हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मोहिंदर प्रकाश जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है। निरंजन जी, बदजुबानी पर अगर बात आती है तो हम जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये बदजुबानी देखते हैं, राजनीति का गिरता हुआ स्तर देखते हैं। एक दूसरे पर इतने पर्सनल कटाक्ष हो जाते हैं, इस तरह के बयान हो जाते हैं कि उन्हें हम ऑन एयर इस तरह से टीवी स्क्रीन पर बोल भी नहीं सकते हैं। एक तरफ अगर कंगना रानौत पर इस तरह की बयानबाजी की गई तो ममता बनर्जी पर की गई। और बीच में अभी कल परसों तक ट्रेंड कर रहा था कि नेहा सिंह राठौर जो लोकगीत गाती हैं बिहार से, उनको लेकर भी इसी तरह का कुछ ट्विटर पर चल रहा था, मियां खलीफा से कंपेयर करते हुए। देखिए राणा जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीर कमान से और शब्द जबान से निकलने के बाद में वापस नहीं आते हैं। और उसको अगर कोई कहे कि मैंने माफी मांग ली और मैं उसके ऊपर बहुत निंदनीय है या घृणित है या फलाना है या जो भी उसके ऊपर लिपापोती करा जाए, मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा कि वो शब्द वापस नहीं आते और वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के अंदर गुंजायमान रहते हैं। अब यहाँ पे राणा जी देखिए, जिस तरीके से राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, मैं इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को शामिल कर रहा हूं। इसके अंदर मैं किसी को भी पाक साफ या किसी को भी इसके अंदर क्लीन चिट देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और जिस तरीके से राजनीति का गिरता हुआ स्तर हम देख रहे थे, और उसके अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से मेरे को सबसे पहले तो ये चीज समझ में नहीं आई, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक विद्वान मुझे ये चीज समझाए कि इस तरीके के अपमानजनक या इस तरीके के भद्दे शब्दों के साथ उनको क्या राजनीतिक लाभ हो जाता है। लेकिन ये उत्पन्न कहां से होता है? ये उत्पन्न होता है कहीं ना कहीं एक, जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे के प्रति घृणा या यूं कहें कि एक नफरत की राजनीति। हमारे यहाँ एक समय हुआ करता था, आपने देखा होगा कि जब पक्ष विपक्ष की राजनीति होती थी, बड़ी शुद्ध और बड़ी सात्विक राजनीति होती थी। हमारे यहाँ अटल जी, अडवाणी जी जब लोकसभा के अंदर जब बोलते थे, अटल जी जब बोलते थे, तो आप कांग्रेस की सरकार भी होती थी और आप देखेंगे कि किस तरीके से वो सरकार को पानी पी पी कर कोसते थे और पूरा सरकार को टाइट करते थे, चूड़ी चढ़ाते थे और पूरा का पूरा सदन पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के उनकी बात का भरपूर आनंद लेता था। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय शब्दों की एक मर्यादा होती थी। उस समय एक राजनीति के अंदर जिसको कहते हैं विपक्ष तो होता था लेकिन विरोधी नहीं होता था। यानी कि यहाँ पे आज जिस तरीके से, और कुछ इसके अंदर मुझे कोई संकोच नहीं है राणा जी मुझे ये बात बोलते हुए कि आज जिस तरीके से 2014 के बाद में राजनीति को पता नहीं क्यों इतना इस स्तरहीन इतना क्यों ले गए हैं, कि क्या इतनी घृणा उत्पन्न हो गई मन के अंदर कि आज कोई जो विपक्ष की राजनीति की बात करूं तो वो अगर कोई जो जितना नीचे उतर सकता है, शायद पार्टी हाई कमांड उसको उतना ही ज्यादा उसको सरमाथे पे बैठाता है। ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा बदतमीजी कर सकता है, यहाँ पे मैं अगर सुप्रिया श्रीनेत जी की बात करें, देखिए इसके अंदर भी आपको दो भाग करने पड़ेंगे। एक चीज होती है इसकी शब्दों की मर्यादा और अपशब्द बोलना, या यूं कहें कि जबान फिसलना, या यूं कहें कि भाई अभद्र टिप्पणी करना। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जिस तरीके से ये जो सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हुआ है राणा जी, इसको आप केवल कंगना रनौत का अपमान मान रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत छोटा करके इस चीज को आप देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का 15 या 16 विधानसभाओं का मेरे ख्याल सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है मंडी, जिसका नाम है मंडी। और इन्होंने उस मंडी को किस चीज से जोड़ दिया? इन्होंने उस मंडी को आप ये समझ लीजिए एक तरह का रेड लाइट एरिया के हिसाब से इन्होंने उसको दर्शा दिया। यानी कि आज जो उस मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर जितनी महिलाएं हैं, ये केवल आप कंगना रनौत की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसको छोटा करके यहाँ पर आंक रहे हैं कि आज अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की जो लोकसभा क्षेत्र की जो जितनी भी माताएं बहनें, जितनी भी नारी शक्ति, जितनी मातृ शक्ति है, ये तो इसका मतलब सारी की सारी वहां पे रेट या यूं कहें कि उनका भाव लगता है। एक वो मृणाल पांडे, उसका भी नाम लेना जरूरी है कि जिस तरीके से मृणाल पांडे ने, और एक समझ लीजिए प्रतिस्पर्धा सी चली कंगना रनौत जी का, वहां मंडी से टिकट अनाउंस होते ही जिस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा सी चली, और कई सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर तो और भी ज्यादा, जिसको जो यहाँ पे आपके टेलीविजन चैनल पे या सभ्य समाज के अंदर शब्द नहीं लिए जा सकते कि रे के बाद में मंडी और लगा दिया उन्होंने कि रे और उसके बाद मंडी का क्या क्या रेट। अरे बिल्कुल, भाई बिल्कुल, बिल्कुल, आप करना क्या चाहते हैं? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे, और जिस तरीके से आपने कहा
कि ममता बनर्जी जी के ऊपर अपशब्द कहे गए हैं। लेकिन देखिए ऐसा है, अमर्यादित टिप्पणी चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति करे, चाहे प्रधानमंत्री करे, चाहे इस देश का कोई भी करे, लेकिन मेरे हिसाब से वो निंदनीय है और इनको अपनी मर्यादा में रहना अनिवार्य है, क्योंकि हम आपको नेतृत्व देते हैं। 10 सेकंड और राणा जी, आज मैं अपने बच्चों के लिए अगर एक ट्यूटर भी, अगर एक ट्यूशन टीचर भी अगर मैं अपॉइंट करता हूं, तो पहले मैं ये देखता हूं उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी भाषा कैसी है, उसके शब्दकोश कैसा है। और आज हम इनको अपना देश का नेतृत्व हाथ में दे रहे हैं, अपने भविष्य। बिल्कुल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए।